अहम खबर दें आपको, दुश्मन ने बुजदिली की इंतहा कर दी है। भारतीय फौज की वादी नीलम में कोच पर फायरिंग से 4 मुसाफिर शहीद, 7 जख्मी हो गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, दुश्मन ने बुजदिली की इंतहा कर दी है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला भी जारी है और भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। वादी नीलम में एक कोच को टारगेट किया गया है, कोच को निशाना बनाया गया है और फायरिंग की जद में आकर 4 मुसाफिर शहीद हो गए हैं, जबकि 7 जख्मी हैं जिन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। भारतीय फौज की बुजदिलाना कार्रवाई एक बार फिर सामने आई है और इस बार बुजदिली की इंतहा कर दी है। 4 मुसाफिर शहीद और 7 जख्मी हुए हैं। वादी नीलम में कोच पर फायरिंग से भारतीय फौज की जानिब से आपको अपडेट कर रहे हैं। भारत की कंट्रोल लाइन पर इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला जारी है। भारत की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग और शेलिंग भी जारी है। सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां देखने में आ रही हैं और इस बार टारगेट किया है मुसाफिर कोच को, जो कि वादी नीलम में थी और फायरिंग की गई। फायरिंग से 4 मुसाफिर शहीद, 7 जख्मी हो गए हैं। भारतीय फौज की जानिब से एक बार फिर कार्रवाई की गई है, बुजदिलाना कार्रवाई की गई है। ISPR के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी है और ये इश्तियाल अंगेजियां बढ़ती जा रही हैं। दुश्मन ने बुजदिली की इंतहा कर दी है। वादी नीलम में एक कोच को टारगेट किया है। फायरिंग से 4 मुसाफिर शहीद हो गए हैं। अहमद मंसूर से मजीद डिटेल्स लेंगे। अहमद मंसूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर्स में इस वक्त पाकिस्तान और भारत की फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का शेलिंग का तबादला जारी है। भारत ने बिला इश्तियाल फायरिंग आज शुरू की। शाहकोट, जोरा, बटल, करेला, तत्तापानी के सेक्टर्स से। इसके अलावा जो अफसोसनाक खबर है वो जो बस को निशाना बनाया भारत ने, भारतीय फोर्सेस ने, और उसमें जो 4 कम अज कम जो शहरी हैं उनकी शहादत की इत्तला जो है कंफर्म हो चुकी है। 7 शदीद जख्मी हैं। सिविलियन बस थी और इसको निशाना बनाया भारत की तरफ से जो शेलिंग की गई। उसके दौरान डोनियाल के करीब ये इलाका है वादी नीलम का, और हमारे जो वहाँ मुजफ्फराबाद के नुमाइंदे हैं वो भी इस बात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और जो वहाँ पे शहरी आबादी जिस तरह मुतासर है आज भी, और बहुत शदीद सिलसिला है फायरिंग का दोनों जानिब से। फौज जो है वो जवाब भी दे रही है भारतीय शेलिंग का, और ISPR के मुताबिक जो भारतीय पोस्टें हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो भारतीय फोर्सेस हैं वो सिविलियन आबादी को ज्यादातर निशाना बना रही हैं, और उसी नतीजे में जो ये बस है ये भी, इसको भी निशाना बनाया गया है। सिविलियन बस है और इसमें जो शहादतें भी हुई हैं और जख्मी भी हुए हैं। जी सही। और पाक फौज की जानिब से यकीनी तौर पर मौसर कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई की जा रही है। किस तरह से जवाब दिया जा रहा है भारत को? देखिए, पाक फौज का जो जवाब देने का तरीका है वो जहां से भारतीय फोर्सेस फायरिंग करती हैं उनकी पोस्टों को निशाना बनाते हैं और भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले कल भी पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने भारतीय फौज को भरपूर जवाब दिया था, और खुद जो भारतीय फौज है उसने भी तस्लीम किया, वरना अब तक तो वो बहुत कम अपनी हलाकतें तस्लीम करते हैं। कल भी कम से कम 6 भारतीय फौजी जो हैं वो मारे गए हैं। पाक फौज ने जो जवाब दिया था, और आज भी भरपूर जवाब दिया गया है। दुश्मन का काफी नुकसान हुआ है। मजमूई तौर पर जो हलाकतें हैं अब तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की वो 40 से ज्यादा हो चुकी हैं, और पाक फौज जो है जवाब दे रही है। और इसमें अहम बात यह है कि दोनों जानिब से जो भारी हथियारों का इस्तेमाल अब हो रहा है, और एक मुकम्मल तौर पर इलाके में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ जो है, जो खासतौर पर आजाद कश्मीर में भारतीय फौज जिस तरह निशाना बना रही है सिविलियन का, वहां पे आबादी शदीद मुतासर है। जो सिविल हुकूमत है वो भी अब चूंकि एक तरह से जंगी हालात हैं, वो तमाम इकदाम कर रही है कि जो आबादी को ज्यादा से ज्यादा महफूज मुकामात तक मुंतकिल करे। इस हवाले से पाक फौज जो है वो मुकम्मल जो सपोर्ट है वो भी कर रही है। लेकिन जो जवाब है भारत को वो यकीनन दिया जा रहा है। आज की जो फायरिंग हुई है इसमें ये अफसोसनाक बात है कि जो सिविलियन आबादी है उसकी हलाकतें एक दफा फिर शहादतें हुई हैं, और मजमूई तौर पर जो सिविलियन आबादी की शहादतें हैं वो तो, और जो जख्मी हुए हैं सैकड़ों में उनकी तादाद जा चुकी है। एक साल में तकरीबन 250 के करीब सीज फायर रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि बस को धनियाल के करीब निशाना बनाया गया है। ISPR के मुताबिक वादी नीलम
और भारतीय फौज की वादी नीलम में कोच पर फायरिंग की गई है। 4 मुसाफिर शहीद हो गए हैं और 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सीज फायर माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है भारत की तरफ से, और इस बार फिर दुश्मन ने बुजदिली की इंतहा कर दी है। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी है और शेलिंग का भी सिलसिला जारी है। ISPR के मुताबिक आपको अपडेट करें, भारत की मुसाफिर फायरिंग, 4 अफराद शहीद, 7 जख्मी हो गए हैं। ये वादी नीलम है जहां पर कोच पर फायरिंग की गई है। आसिफ रजा मीर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। आसिफ रजा मीर, नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन जो कार्रवाई की गई है, खिलाफ वर्जी की गई है सीज फायर माहिदे की भारत की तरफ से, उसके फुटेज आप देख सकते हैं जिसमें फायरिंग की आवाज़ वाज़े तौर पर सुनी जा सकती है और जिस तरह से टारगेट किया गया है वो भी आप सुन सकते हैं। ये जिस तरह आपने आवाज़ सुनी है, ये फायरिंग की आवाज़ है और फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है किस तरह बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। गोलाबारी भी की गई है और शेल फायर किए गए हैं। ये वादी नीलम में कोच को टारगेट किया गया। अभी आप देख सकते हैं फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है और किस तरह से भारत की तरफ से सीज़फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है, उसके सबूत, उसकी फुटेज आपके सामने है। ये वादी नीलम बस को धनियाल के करीब निशाना बनाया गया जहां पर फायरिंग भी की गई और शेल भी फेंके गए और साथ ही साथ 4 मुसाफिर शहीद हो गए हैं इस फायरिंग की जद में आकर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह से गोलाबारी की जा रही है भारतीय फौज की जानिब से, जिस तरह से खिलाफ वर्जी की जा रही है LOC पर, उसकी फुटेज आप देख सकते हैं, मनासिर आप देख सकते हैं और बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी है और पाक फौज की जानिब से मौसर जवाबी कार्रवाई की जा रही है और भारतीय गनों को खामोश किया जा रहा है। भारतीय फौज की वादी नीलम में कोच पर फायरिंग और फायरिंग की जद में आकर 4 मुसाफिर शहीद, 7 जख्मी हो गए हैं और एक बार फिर दुश्मन ने बुज़दिली की इंतहा कर दी है। मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है और LOC की बात की जाए या वादी नीलम की बात की जाए या मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात की जाए, जहां जहां हम देख रहे हैं वहां पर मुसलसल खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं और इश्तियाल अंगेजियां भारत की कंट्रोल लाइन पर बढ़ती जा रही हैं।